स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। आज का टॉपिक है फ्लैश या फिर आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन क्या होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लैश डिस्टिलेशन क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन या फिर आप बोल सकते हो इसका इंट्रोडक्शन और कैसे आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद हम इसकी वर्किंग प्रोसेस को जानेंगे जिसको हम प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझेंगे और लास्ट में मैं आपके साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी शेयर करूंगा और ये मेरी गारंटी है कि आज आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्लैश डिस्टिलेशन क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन या फिर आप बोल सकते हो इसका इंट्रोडक्शन और कैसे आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो। फ्लैश डिस्टिलेशन मेथड की वो टेक्निक है जिसका यूज़ कंटिन्यूसली मैनर में सेपरेशन के लिए किया जाता है। इस टेक्निक में पार्शियली वेपराइज सॉल्यूशन का सेपरेशन किया जाता है। इस टेक्निक में लिक्विड सॉल्यूशन का यूज़ पार्शियली वेपराइज फॉर्म में किया जाता है। लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं जिसकी वजह से लिक्विड और वेपर सफिशिएंट टाइम तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। इस टेक्निक में मुख्य इक्विपमेंट हीट एक्सचेंजर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और सेपरेशन कॉलम का यूज़ किया जाता है। ये थी डेफिनेशन या फिर आप बोल सकते हो इसका इंट्रोडक्शन। इसको आप नोट कर लेना। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यह है फ्लैश या फिर आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन का डायग्राम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको बना सकते हो। चलिए अब टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें जो इक्विपमेंट है उनके नाम क्या हैं। इसे कहते हैं हीट एक्सचेंजर, इसे कहते हैं PRV मतलब प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, इसे कहते हैं सेपरेशन कॉलम। अब पहला पॉइंट यह है कि इसमें कंटिन्यूसली मैनर में सेपरेशन होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से सोल्यूशन आता रहेगा और यहाँ पर सेपरेशन होता रहेगा। ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। दूसरा पॉइंट यह है कि इस टेक्निक में पार्शियली वेपोराइज सॉल्यूशन का सेपरेशन होता है। अब ये पार्शियली वेपोराइज क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आधी वेपर और आधी लिक्विड होती है, उस सॉल्यूशन को पार्शियली वेपोराइज सॉल्यूशन कहते हैं और वो सॉल्यूशन बनता है यहाँ पर। अब तीसरा पॉइंट यह है कि इस टेक्निक में लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन की अवस्था में। होता क्या है, जब हमारा सॉल्यूशन पार्शियली वेपराइज हो जाता है तो वो इस लाइन में पहुंचता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड और वेपर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, वो भी संतुलन की अवस्था में। और ये था इंट्रोडक्शन। चलिए आप जान लेते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। चलिए अब जान लेते हैं फ्लैश या फिर आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको एग्जाम में लिख सकते हो। आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो, फिर इसके बाद इसको हम प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझेंगे। सबसे पहले लिक्विड मिक्सचर को ट्यूबलर हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं जहाँ पर लिक्विड मिक्सचर को हीटअप किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। फिर हीटेड लिक्विड मिक्सचर को हीट एक्सचेंजर से PRV में भेजते हैं जहां प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है जिसकी वजह से लिक्विड मिक्सचर पार्शियली वेपराइज हो जाता है। अर्थात मिक्सचर में उपस्थित लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल जाता है। जैसे ही पार्शियली वेपराइज मिक्सचर सेपरेशन कॉलम में पहुंचता है, वेपर टॉप सेक्शन में और लिक्विड बॉटम सेक्शन में पहुंच जाती है और मिक्सचर का सेपरेशन हो जाता है। ये थी वर्किंग प्रोसेस, इसको आप नोट कर लेना। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझ लेते हैं। अब जो मैं आपको वर्किंग प्रोसेस बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके स्टेप के अंतर्गत आपसे इंटरव्यू या फिर प्रैक्टिकल या फिर कल के दिन आप जॉब ट्रेनिंग में जाओगे तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अब वीडियो को ध्यान से देखना। पहले हम जानेंगे वर्किंग प्रोसेस, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। चलिए जानते हैं वर्किंग प्रोसेस। सबसे पहले लिक्विड मिक्सचर को भेजते हैं हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पर क्या होता है, मिक्सचर को हीट अप करते हैं, मतलब गर्म करते हैं। उसके बाद उसे भेजते हैं PRV में। इसका पूरा नाम होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड के प्रेशर को कम कर दिया जाता है। अब आपको पता है जब भी किसी लिक्विड के प्रेशर को कम करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अब क्या है, जो हमारे पास लिक्विड मिक्सचर है वो पार्शियली वेपोराइज हो जाएगा, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें आधी वेपर होगी और आधा लिक्विड होगा। उसके बाद हम पार्शियली वेपोराइज मिक्सचर को भेजते हैं सेपरेशन कॉलम में। यहाँ पर क्या होता है, जो वेपर होती है वो पहुँच जाती है टॉप सेक्शन में और जो लिक्विड होता है वो पहुँच जाता है बॉटम सेक्शन में और सेपरेशन की प्रोसेस हो जाती है।
चलिए अब एग्जाम्पल के द्वारा भी इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। अब आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो अब आपको ध्यान से देखना है। पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी प्रेजेंट है। हमको ए और बी को अलग करना है। इस मिक्सचर में ए का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है। अभी इस मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। हमने इस मिक्सचर को भेजा हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पर हमने क्या करा, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। फिर हमने उसको भेजा PRV में। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड के प्रेशर को कम कर दिया जाएगा। जब लिक्विड के प्रेशर को कम करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब क्या होगा, जो कंपोनेंट ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो ए है वो लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो मिक्सचर है वो पार्शली वेपोराइज हो जाएगा, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें वेपर भी है और लिक्विड भी है। फिर हम उसको भेजते हैं सेपरेशन कॉलम में। यहाँ पर क्या होगा, जो कंपोनेंट ए है जो कि वेपर की फॉर्म में बदल गया है वो टॉप सेक्शन में पहुँच जाएगा, और कंपोनेंट बी जो कि लिक्विड की फॉर्म में है वो नीचे पहुँच जाएगा, और ए और बी का सेपरेशन हो जाएगा। ये थी वर्किंग प्रोसेस। चलिए अब जानते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर बात करें इसके एडवांटेज की, तो पहला एडवांटेज इसका ये है, इसमें कंटिन्यूसली मैनर में सेपरेशन होता रहता है, मतलब आप इसमें सेपरेशन की प्रक्रिया लगातार कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है, ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, मतलब इसमें पैसों की बचत होती है। तीसरा पॉइंट ये है, इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी सिंपल डिस्टिलेशन से ज़्यादा अच्छी है। चौथा पॉइंट ये है, इसमें स्टीम एनर्जी या फिर आप बोल सकते हो थर्मल एनर्जी की बचत होती है। अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसके मेंटेनेंस मतलब रख रखाव और इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये ज़्यादा एरिया घेरता है, मतलब अगर आप फ्लैश डिस्टिलेशन लगाओगे तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रैक्टोनेशन डिस्टिलेशन की। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।